क्या गए 2 सालों से बाजार में चल रही तेजी एक बुलबुला है? क्या यह बबल अब फूटने वाला है? और अगर यह बबल फूटने वाला है तो क्या इसके संकेत चार्ट पर देखे जा सकते हैं? देखिए, आज का वीडियो एक वैधानिक चेतावनी के साथ शुरू कर रहा हूं। आज का वीडियो न देखना आपके लिए, आपके निवेश के लिए हानिकारक, घातक साबित हो सकता है। तो सारे अन्य काम को टाल करके पहले इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, जय श्री राम। बात है 17वीं शताब्दी की, जी हां 17th सेंचुरी की। हॉलैंड में यानी कि नेदरलैंड्स में जबरदस्त आर्थिक तेजी आ रही थी। बहुत बड़ी प्रगति हॉलैंड ने की थी। विश्व शक्ति के रूप में नेदरलैंड्स उभर रहा था। लोगों का जीवन स्तर तेजी से बढ़ रहा था और ऐसे में एक वस्तु की कीमत रोजाना बढ़ने लगी। पहले धीरे धीरे और फिर बड़ी ही तेजी से। यह वस्तु कोई शेयर या सोना चांदी नहीं था। यह वस्तु था एक फूल, एक पुष्प, जिसको ट्यूलिप कहा जाता है। ट्यूलिप जो कि नेदरलैंड्स में टर्की से आया था, और ट्यूलिप जिसकी कीमतें लगातार बेतहाशा बढ़ने लगी। तो ट्यूलिप की कीमतों में तेजी को देखकर हर व्यक्ति ट्यूलिप में खरीद फरोख्त करने लगा। ट्यूलिप की कीमतें दिन रात बढ़ने लगी, आसमान छूने लगी। आलम यह हो गया कि बेटी के दहेज में एक ट्यूलिप का फूल दे दिया तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। कई बड़े महल, भवन ट्यूलिप के एक फूल से भी सस्ते हो गए थे। एक ट्यूलिप के फूल की कीमत 1634 के साल में 5200 गिल्डर, जो कि वहां की स्थानीय करेंसी थी, उससे भी ज्यादा हो गई थी। इस तरह की अंधी तेजी ट्यूलिप की कीमतों में देखी गई थी 17वीं शताब्दी के हॉलैंड में। मानसिकता वही थी, सोच वही थी, आर्थिक ताकतें वही थी। कीमतें बढ़ती चली गईं और फिर ट्यूलिप का बबल फूटा और उसके बाद 1637 में क्रैश हुआ। ट्यूलिप की कीमतों में बिल्कुल खत्म हो गई ट्यूलिप की कीमतें। और उसके बाद बिल्कुल ऐसा ही बबल 80 के दशक में जापान में बनता हुआ दिखाई पड़ा। बड़ी तेजी से जापानीज मार्केट बढ़ने लगे और जापानीज कंपनीज का वर्चस्व पूरे विश्व पर काबिज हो गया। यह वो समय था जब हर व्यक्ति सोनी का वॉकमैन लेना चाहता था, जैसे आज एप्पल का फोन लेना हर व्यक्ति का मंसूबा होता है। और यह वो समय था जब जापान की छोटी गाड़ियों ने यूएस की बड़ी भारी गाड़ियों को पछाड़ दिया था। 1980 के दशक में जापानीज मार्केट में अभूतपूर्व तेजी देखने को मिली और जापानीज मार्केट इंडेक्स निकेई 40,000 के टॉप तक चला गया। और फिर जापानीज मार्केट का बबल बस्ट हुआ। यह बबल केवल शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं था। जापान में जमीन की कीमतें भी आसमान छू रही थी। एक समय ऐसा था जहां टोक्यो में जापान के महाराजा का जो महल है, उसकी कीमत पूरे यूएस के कैलिफोर्निया राज्य के बराबर हो गई थी। इस तरह की अंधी तेजी जापान में 80 के दशक में देखने को मिली और फिर अंजाम हुआ बड़ा क्रैश। 89 के बाद से क्रैश शुरू हुआ, 90 में ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद 40,000 का निके 8,000 के लेवल्स तक नीचे लगातार आता रहा। और उसके बाद जब मैं अपना करियर शुरू कर रहा था, उस जमाने में दुनिया भर में .com का बूम चल रहा था। पहली बार लोगों ने इंटरनेट की ताकत को पहचाना था। इंटरनेट इतनी बड़ी चीज दिखती थी कि लोग इससे पूरी तरह से मोहित हो चुके थे और इंटरनेट कंपनियों के शेयर लगातार ऊपर जा रहे थे। यह वो दौर था जब नेस्डैक ने 5,000 के लेवल को छुआ था।
मुझे याद आता है कि उस जमाने में किसी भी कंपनी के नाम के आगे .com या टेक्नोलॉजी लगा हो तो उसके शेयर की कीमतें रोज जाना भागती थी। और फिर आया क्रैश, 5000 का नेस्डैक घटकर 1200 तक नीचे आया। बड़ी मंदी आई और बाजार ताश के पत्तों के महल की तरह गिर गए। यानी कि .com का भी बबल बस्ट हुआ और फिर आई भारी मंदी। इस तरह से बबल्स बनते और बिगड़ते हैं। तो देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले बबल्स के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं। बड़े पते की बात है, बहुत काम आएगी। देखिए, हर बबल में कुछ चीजें समान होती हैं। नंबर 1, बबल्स आमतौर पर उन देशों की इकोनॉमी में और बाजार में बनते हैं जिन देशों में बड़ी तरक्की हुई होती है। जैसे कि देखिए, 17वीं शताब्दी का हॉलैंड, या 1980 के दशक का जापान, या फिर 90 और 2000 के दशक का यूएस। यानी कि जिन इकोनॉमीज में रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है वहां पर आमतौर पर बबल्स बनने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। दूसरी बात देखिए, हर बबल के पीछे एक सत्य होता है, यानी कि कुछ ना कुछ अच्छा होता है जिसको लेकर एक बबल बन जाता है, यानी कि लोग अति उत्साहित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए, इंटरनेट की ताकत आज हम सब पहचान गए हैं, लेकिन उस जमाने में लोग पहले ही, समय से पहले ही उत्साहित हो गए और उसी की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। और बबल का तीसरा सत्य यह है कि हर बबल में कोई ना कोई जबरदस्त पैसा बनाता है। वो व्यक्ति जो कि चार्ट्स देखता है और सही ढंग से ट्रेड करता है, वो किसी भी बबल से पैसा कमाकर निकल सकता है। और अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे बाजार में और दुनिया भर के बाजारों में जो ये तेजी पिछले 2 साल से चल रही है, क्या ये भी एक बुलबुला है? क्या इसका भी अंजाम जापानीज मार्केट्स की तरह या हॉलैंड के ट्यूलिप्स की तरह होगा? देखिए, एक बात याद रखिए कि तेजी इस वजह से आई कि दुनिया भर के बाजारों में बड़ी लिक्विडिटी डाली गई। कोरोना क्राइसिस के बाद यूएस में $5 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ, डॉलर छापे गए और उसी के चलते दुनिया भर के बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है। तो क्या इसका अंत भी वही होगा? देखिए, अब इसका जवाब सुनिए बड़े ध्यान से। तो देखिए, इस सवाल का 2 टूक बिल्कुल साफ स्पष्ट जवाब यह है कि हर तेजी बुलबुला नहीं होती। कितने ही एसेट्स दुनिया भर में ऐसे हैं जिनकी कीमतें एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी लगातार बढ़ती ही चली गई। तो यह सोच लेना कि क्योंकि कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, बुलबुला ही होगा, गिरावट ही आएगी, भीषण गिरावट आएगी, ये सरासर गलतफहमी है। हां, एक बात जरूर आपको समझनी चाहिए, वो ये है कि अगर 80s में आप जापानीज मार्केट के चार्ट्स देख रहे होते और आपने एकदम बेसिक टेक्निकल एनालिसिस यहां पर लगाया होता, तो आप समय रह करके इस चार्ट से निकास पा सकते थे। जबरदस्त पैसा 80s के दशक में जापानीज मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट करके कमाया जा सकता था। और बिल्कुल उसी तरह जब नेस्डैक 5000 से 1200 आया, उस समय भी शानदार पैसा चार्ट्स के इस्तेमाल से बनाया जा सकता था। तो याद रखिएगा इस बात को, चार्ट्स को अगर आप देख रहे हैं तो कोई बुलबुला आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बाजार में तेजी मंदी कैसा भी दौर हो, आप सबसे आगे रहेंगे और पैसा कमाते रहेंगे। तो देखिए, कई बार इतिहास पढ़ने और समझने से आप भविष्य के लिए बेहतर तैयार होते हैं। याद रखिएगा मेरी इस बात को कि हर तेजी में जबरदस्त पैसा बनता है। अगर आप चार्ट्स देखकर निवेश कर रहे हैं तो किसी भी बात की चिंता फिक्र आपको नहीं करनी है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आपके ख्यालात इस बारे में क्या हैं, मेरे साथ साझा कीजिए। तुरंत प्रभाव से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखिए और बाजार पर पैनी नजर बनाए रखिए। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।